नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज पेंट सेक्टर की कंपनीज़ के बारे में। तो मैं इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर कौन-सा सेक्टर में इन्वेस्ट करूँ और अच्छा खासा स्टॉक बताइए। देखिए सर, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं परफॉर्मेंस वाइज कंपनी के बारे में बताता हूँ, उस टाइप कंपनी में आप स्टडी करके जरूर इन्वेस्ट करना मतलब कर सकते हैं। तो आज भी एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, तो स्टॉक के ऊपर भी आप पूरा डिटेल्स में स्टडी करिए और पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस स्टॉक आपको जरूर मेरा कहने का मतलब है जरूर इसको खरीदारी करना चाहिए। देखिए मेरा भी इस कंपनी में शेयर जरूर हिस्सेदारी है, मतलब मैं भी इस कंपनी का शेयर खरीदारी करके रखा हो। तो इसका मतलब ये नहीं कल जाके अभी खरीदारी कर लीजिए। तो पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको एनुअली रिपोर्ट दिखा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी रेवेन्यू कमा रहा है, मतलब जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत शानदार यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 2017 मतलब 17 सालों में करीबन देखा जाए 4,500 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू किया है। साथ ही साथ 2018 में 5,000 करोड़ का मतलब रेवेन्यू किया है और 2019 में 6,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। साथ ही साथ 2021 में आपको करीबन 6,300 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है और यहाँ पे 2021 में आपको 6,800। मतलब ओवरऑल बात करूँ, कंपनी धीरे धीरे उसका जो रेवेन्यू है वो टोटली अपटेन में जा रहा है। ये आपको जरूर देखने को मिला है यहाँ पे। तो साथ ही साथ उसका नेट प्रॉफिट के बारे में भी देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से नेट प्रॉफिट कर रहा है। जबरदस्त नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट क्या होता है, जितने सारे एक्सपेंसेस होता है, मतलब जितने सारे रेवेन्यूज होता है, रेवेन्यूज के साथ जितने सारे एक्सपेंस और जितने सारे टैक्स होते हैं उसको माइनस करके जो प्रॉफिट कंपनी को बचता है वो ही है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2017 में 463 यहाँ पे करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया है और 2018 में 460 करोड़ का और 2019 में 498, उसके बाद 2020 सालों में 664, उसके बाद 2021 में 725 करोड़। तो मोटा मोटी बात करूँ, कंपनी हर साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। ये भी आपको जरूर नज़रअंदाज करना चाहिए। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी का ईपीएस के बारे में बात करूँ, मतलब अर्निंग पर शेयर, कंपनी 7 रुपया अर्निंग कर रहा है पर शेयर में। तो ये भी खराब नहीं है, एक ठीक ठाक लेवल में अर्निंग कर रहा है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना दे रहा है वो भी देख लीजिए। आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी 20 रुपीज़, अभी तो इस साल में 20 रुपीज़ दे रहा है, पिछले सालों में 24 रुपीज़ दे रहा था। तो मेरे हिसाब से 21 रुपीज़ भी कम नहीं है, ठीक ठाक ही यहाँ पे लग रहा है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी, कंपनी को डेप भी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए 2017 के बारे में बात करूँ तो 0.21% का डेप था, अभी 2021 में सिर्फ के सिर्फ 0.11% का डेप्थ है। मतलब कंपनी धीरे धीरे खुद का डेप भी कम कर रहा है। डेप मतलब कंपनी का कर्जा। तो कंपनी जिस तरीके से कर्जा लेते हैं तो उसी के कर्जे के हिसाब से कंपनी के पास 0.11% का कर्जा है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लीजिए। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके पास है, आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास। क्योंकि प्रोमोटर कभी भी कोई भी शेयर नहीं बेचा है, सिर्फ 0.01% बेचा है। तो आप देखेंगे 74.98, मतलब मान के चलिए 75% प्रोमोटर के पास है। मतलब 100% जितना शेयर होता है उससे 75% प्रोमोटर के पास, बाकी जो 25% वो आदर्श सेक्टर के पास है। तो देखिए प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी कितना जबरदस्त है, इसलिए प्रोमोटर ने कोई भी शेयर अभी तक नहीं बेचा है। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए आप खुद एक बिजनेस चलाते हैं, तो आपका उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी की कैसे चलेंगे फ्यूचर में, कितना पोटेंशियल है, सब के बारे में आपको पता है। तो इसलिए आप बिजनेस को किसी को नहीं देंगे और बिजनेस में किसी को शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे। तो शेयर होल्डर बना भी देंगे तो ज़्यादातर शेयर आप खुद के पास रखेंगे। उसका मतलब यही है
कि कंपनी जितने पोटेंशियल है, कंपनी जितने अच्छा खासा काम करेंगे, तो उसी के हिसाब से कंपनी शेयर होल्डर भी उस तरीके से फोल्डिंग करके रखेंगे, ज़्यादातर माल नहीं बेचेंगे। जब देखिए कंपनी के खराब न्यूज़ आएंगे, कंपनी का बिजनेस पैटर्न खराब हो जाएगा, धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, तब यहाँ पे देखिए आपको जरूर अब देखेंगे यहाँ पे प्रोमोटर ना के बराबर रहेंगे, मतलब यहाँ पे 50% से भी कम यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए, क्योंकि आपको आपको मैं जी एंटरटेनमेंट दिखाया है जहाँ पे प्रोमोटर से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एफ आई के पास होल्डिंग है, क्योंकि एफ आई ज़्यादातर माल उठा चुके हैं और पूरा हक एफ आई के पास है। मतलब कोई भी जनरल मीटिंग हो, कोई भी कंपनी में डिसीजन लेना हो, वो टोटली एफ आई के पास भी मतलब नोटिस भेजना पड़ेगा और जनरल मीटिंग में भी उसको बुलाना पड़ेगा, तभी कंपनी में काम होगा। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दूसरा जो है वो एफ आईज है। एफ आईज देख लीजिए करीबन 11%, डी आई जो है डी आई भी करीबन 4%, और पब्लिक भी देखिए यहाँ पे करीबन 9.69%। तो आदर्श के बारे में बात करूँ तो करीबन 0.01%। तो मोटा मोटी बात करूँ, सबके पास हिस्सेदारी सेम सेम ही है, मतलब सबके पास हिस्सेदारी है, सेम नहीं है, सबके पास हिस्सेदारी यहाँ पे जरूर देखने को मिला। तो ये आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम जो है बर्जर पेंट, आप सभी जानते हैं बर्जर पेंट के बारे में। ये इंडिया का लार्जेस्ट सेकेंड पोजीशन में रहने वाला जो कंपनीज है वो है बर्जर पेंट। इसका बिजनेस कितना बड़ा है उसको आपको मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, इसका मत करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए कोई भी स्टॉक आप पिक करेंगे तो उससे पहले, मतलब कोई भी स्टॉक आप खरीदारी करेंगे तो उससे पहले कुछ चीज आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि आप देखिए आप घर में मान लीजिए घर में कोई एसी और कोई फ्रिज खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसका बहुत सारे डिटेल्स चेक करते हैं। कोई भी आप बाइक खरीदते हैं, कोई भी कार खरीदते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका पूरा डिटेल्स चेक करेंगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हो तो उसके बारे में डिटेल्स आपको भी जानकारी लेना होगा, क्योंकि देखिए आंख बंद करके कोई भी इन्वेस्ट मत करिए, फ्यूचर में आपको दिक्कत जरूर होंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप पूरा स्ट्रेटेजी देख लीजिए, पूरा स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, उसके बाद स्टॉक पिक करिए। उसमें आपको ज़्यादा स्टॉक नहीं पिक करना है। आपको तो 6000 से भी ज़्यादा कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। मैं यही कहूँगा आप 10 से 20 स्टॉक से ज़्यादा मत खरीदारी करिए, ठीक है? और 10 से 20 स्टॉक जो लेंगे वो आपको जरूर अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। उससे ज़्यादा लेंगे तो देखिए कोई बात नहीं, आप रिसर्च करेंगे तो उसके ऊपर जरूर ले सकते हैं। फिर भी देखिए आप रिसर्च कम कर रहे हैं तो फिर भी आपको स्टडी पर्पज में बता रहा हूँ, तो उस टाइप का स्टॉक आप पिक करिए जो आपको पोटेंशियल ज़्यादा दे और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में रिटर्न भी अच्छा दे। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 81,000 करोड़। तो एशियन पेंट के बारे में मैं पिछले दिनों में वीडियो बना था, तो उससे कंपेयर करें तो थोड़ा होने मतलब बहुत कम है। फिर भी देखिए सेकेंड पोजीशन में भी है 81,000 करोड़। कंपनी का प्राइस अभी भी 1000 रुपीज में नहीं गया, क्योंकि 1000 रुपये के ऊपर भी चल रहा था। कंपनी ने स्प्लिट किया है, अब देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब फेस वैल्यू कंपनी स्प्लिट करके यहाँ पे प्राइस रेंज बहुत नीचे लिया है। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी तक इसको 96 है, मतलब पी रेशियो थोड़ा सा हाई मुझे लग रहा है। आप और एक चीज देख लीजिए, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में हमेशा आपको कहते हैं कि 15 रुपीज के ऊपर होना चाहिए, 15 रुपीज, ठीक है, 15 से 20 रुपीज के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखिए 27 रुपीज है, मतलब 27% है, ये भी जबरदस्त है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आपको अच्छा खासा मिला है 23, ये भी इस फॉर्मूला को मेंटेन करते हैं। तो इस फॉर्मूला से ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। तो कंपनी डिविडेंड भी देखिए 0.33% के कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। तो ये सारे चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए, और उसके साथ आपको कंपटीटर भी देखना चाहिए। कंपटीटर के हिसाब से देखिए यहाँ पे जो पेंट सेक्टर है उसके हिसाब से एशियन पेंट नंबर 1 कंपनी है, ये तो आपको हमेशा मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल देख लीजिए 3,30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और सेकेंड जो पोजीशन है वो है बर्जर पेंट। तो इस बर्जर पेंट को भी आपको नजर रखना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एशियन पेंट अच्छा है, बर्जर पेंट अच्छा है और बाकी जितने सारे कंपनीज है वो खराब है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। बाकी जितने सारे कंपनीज है वो खराब नहीं है, वो थोड़ा सा कंपटीटर के हिसाब से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी सेकेंड पोजीशन में आते हैं। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। कंपनी का एक डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ। अब
10 सालों में 12%, 5 सालों में 10%, 3 सालों में 10%, और ये जो साल है मतलब जो रनिंग है वो 38%। तो मोटा मोटी बात करूँ, कंपनी ओवरऑल 10% से ऊपर यहाँ पे मतलब सेल्स ग्रोथ बढ़ा रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, 17% 10 सालों में, 5 सालों में 15%, 3 सालों में 17%। और CAGR भी देख लीजिए, CAGR बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। CAGR का मतलब है आपको एनुअली जो मतलब जो परसेंटेज आपको रिटर्न मिला है वो देख लीजिए, 10 साल में 37%। मान के चलिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न, 37%। एक बार सोच लीजिए, आपका फंड 3 साल में आपका फंड डबल हो जाएगा, 3 साल में। जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप एक साल में 44,000 छोड़ दीजिए, आप 10 साल में देख लीजिए ना, 5 साल में देख लीजिए 27%, करीबन 30%। 30% मतलब 3 साल में आपका फंड डबल। जिसमें आप FD करेंगे, म्यूचुअल फंड करेंगे, तो आपको म्यूचुअल फंड में तो 4-5 साल लग जाएगा, FD में तो आपको 20 साल लग जाएगा। तो आप क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा स्टॉक नहीं पिक करते, मुझे पता नहीं। फिर भी देखिए, मैं इतना अच्छा खासा स्टॉक आपको ढूंढ के बहुत स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। मैं खुद इन्वेस्ट करके अच्छा खासा यहाँ पे अर्न किया हूँ। तो इसीलिए देखिए, मैं भी आपको इस टाइप स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मैं बता दिया हूँ, और साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पे। कंपनी के देखिए, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी टोटली कोलकाता बेसिस कंपनी है, और आप देख सकते हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। साथ ही साथ नेपाल में 2 है, और साथ ही साथ यहाँ पे पोलैंड में और रसिया में एक एक करके यहाँ पे टोटल उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंपनी के जो और भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो टोटली वेस्ट बंगाल में है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कोलकाता बेसिस कंपनी है। और इसका CEO भी देख लीजिए, अभिजीत रॉय, बंगाली है, तो एक इसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो CEO है, देखिए जिसके हाथ में गाड़ी गाड़ी का स्टीयरिंग है, मतलब जो ड्राइवर है, वो कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस करेंगे, और उसका बैकग्राउंड आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ड्राइवर के ऊपर आपका जीवन निर्धारित होता है। क्योंकि ड्राइवर जिस तरीके से एक कार को चलाएंगे, तभी आपको अच्छा खासा ड्राइविंग का ये मिलेगा। सेम टू सेम CEO कितना अच्छा खासा से परफॉर्मेंस करे, वो भी आपको देखना होता है। कंपनी के जो CEO है वो 2012 से काम कर रहे हैं, तो उसके बाद कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब CEO भी जबरदस्त है। और कंपनी रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 6,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी जो स्टार्ट हुआ था, उस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। कंपनी कितना पुराना है आप देख सकते हैं, 17 दिसंबर 1923, मतलब कितना पुराना कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो कुछ पैरामीटर भी देख लीजिए कंपनी को। मैं 1 साल के चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो करीबन आप देखेंगे 43% का रिटर्न। और साथ ही साथ 5 साल में आप देखेंगे करीबन यहाँ पे टोटली जो रिटर्न यहाँ पे दिया गया है वो 222% का रिटर्न। और आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, 87% रिटर्न। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी देखिए टोटली अप टेन में, कभी भी आपको डाउन टेन में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे हुआ था, उसका तो रीजन आप सभी जानते हैं। इसका रीजन जो है वो टोटली कोरोना के सिचुएशन थे। तो इस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर बना रहना चाहिए, और स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो आप स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो आशा करता हूँ पूरी डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। और जाने से पहले मैं ये कहूँगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में। बाय बाय।